Okay, now we will discuss the another session in Django, that how we add new column in Django dynamically. ठीक है, यदि आपको इन फ्यूचर आपने कोई मॉडल बना दिया, अब आपको बाद में से कोई कॉलम यदि ऐड करना है, जैसे अपने पास मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर कोई पर्टिकुलर फील्ड ऐड करना है, तो आप उसको कैसे ऐड करोगे वो चीज़ें अपन यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, फुल नेम है, एड्रेस है। अब इसके अंदर मुझे एक नया कॉलम क्या ऐड करना है, जेंडर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर जो भी नया कॉलम आपको ऐड करना है उसको आपको इस मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में जाकर के ऐड किया। जैसे मैंने यहाँ पे जेंडर नाम से एक नया कॉलम ऐड किया, और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप बाद में कॉलम ऐड करोगे, मतलब आप यदि आपने ऑलरेडी पूरा टेबल बना लिया, उसके बाद आप जब भी कॉलम ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट भी देना कंपलसरी है। यदि आप डिफ़ॉल्ट नहीं दोगे तो कॉलम कभी भी क्रिएट होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको सेट करना ही करना है। ठीक है, ये आप आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हो। आप मेरे ब्लॉग में जाकर के आप वहाँ पे लिख देना हाउ वी ऐड न्यू कॉलम इन जेंगो, तो आपको ये सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझाया हुआ है कि यदि आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो यदि आपका कॉलम कैर फील्ड टाइप का है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक होगा। यदि आपका कॉलम डेट टाइम टाइप का है तो आपको यहाँ पे ऑटो अंडरस्कोर न्यू इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटीजर के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको जब यदि इंटीजर फील्ड यदि कोई भी आप ले रहे हो तो उसके अंदर भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 या कुछ भी सेट करनी रहेगी। मतलब जब भी आप डायनेमिकली कुछ भी नया कॉलम ऐड करते हो तो उसमें आपको पहला स्टेप ये करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में सिंपल आपको ये कमांड चलाना है। देखो ये कमांड जो मैंने लिखा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, ये चलाना पड़ेगा। जैसे आप माइग्रेशन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये फाइल क्रिएट करेगा माइग्रेशन के बाद, ये दूसरे जैसे पहली बार में 00001 के नाम से क्रिएट किया, दूसरी बार में ये 0002 के नाम से क्रिएट करेगा आफ्टर माइग्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको माइग्रेशन के बाद एसक्यूएल माइग्रेट आपको चलाना है, हेलो ऐप एसक्यूएल माइग्रेट, और यहाँ पे 0002 जो नया फाइल आपका क्रिएट हुआ है उसी नाम से चलाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट कमांड जो आपका पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ये चलाना है। तो मतलब मेरा कहने का कंसर्न ये है कि जब भी आपको, पहली बात तो आपको ये मिस्टेक करना नहीं है। आपको इस तरीके से सोचना है कि आपको इन फ्यूचर कोई भी नया कॉलम ऐड ना ही करना पड़े, पर फिर भी यदि आप बाय मिस्टेक कोई कॉलम फॉरगेट करते हो, या कोई कॉलम आप भूल गए बनाते हुए और उनको उसको बाद में ऐड करना है, तो आपको ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट करना होगा, तब जा कर के आप वहाँ पर नया कॉलम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम ये देखा कि यदि हमें किसी भी जेंगो के अंदर, या आप कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो और बाद में आपको याद आता है कि मुझे एक नया कॉलम और चाहिए, या नया कॉलम मुझे और ऐड करना है, तो आप इस तरीके से नया कॉलम उसका ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नया कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, इसके अंदर माइग्रेशन ऐड फील्ड करके इस तरीके से बन के आया है ये। और यही बाद में क्या होता है माइग्रेट करके, कि अपन आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 कमांड डेटाबेस के लिए बहुत ही, ये आपको माइग्रेशन फाइल, दूसरा कमांड आपका एसक्यूएल का जो पर्टिकुलर स्कीमा या एसक्यूएल क्वेरी बना के देता है, और तीसरा जो कमांड है ये एसक्यूएल लाइट के अंदर, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस के अंदर जाकर के उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर कंटेंट को माइग्रेट करता है। तो ये तीनों स्टेप्स आपको करना कंपलसरी है।